वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स के टॉपिक ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट्स के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये वो प्रॉब्लम्स है जो आइदर प्रीवियस एग्जाम में पूछी जा चुकी है या पूछी जा सकती है। इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन जनरली ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनेशन। यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम सेलेक्ट किया गया है, कुछ प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूंगा, कुछ आप लोग सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इसमें आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इसकी ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट को क्लासीफाई कीजिए। दैट मीन्स आपको ये पता होना चाहिए किस हिसाब से हम ऑर्डिनरी पॉइंट निकालते हैं और हमारे पास वे क्या होते हैं सिंगुलर पॉइंट के निकालने के लिए। और साथ ही साथ पूछा जा सकता है कि क्लासीफाई कीजिए सिंगुलर पॉइंट्स को। दैट मीन्स सिंगुलर पॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं, या तो रेगुलर होते हैं या तो इररेगुलर होते हैं। तो उसके स्टेप्स भी हम लोगों ने लर्निंग मॉड्यूल में देखा है कि किस हिसाब से हम जो है स्टेप्स पहले हम ऑर्डिनरी पॉइंट निकालते हैं या सिंगुलर पॉइंट। तो अगर सिंगुलर पॉइंट हो जाता है तो हमारे स्टेप्स क्या है, स्टेप्स इन द सेंस हम लिमिटिंग वैल्यू चेक करते हैं। और अगर लिमिट क्या होता है, फाइनाइट होता है, तो हम कहते हैं जो सिंगुलर पॉइंट है वो क्या है आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। और लिमिट अगर इनफाइनाइट होता है तो वो क्या है आपका इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल का ये पहला प्रॉब्लम। सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट्स फॉर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी गई है, तो पूछा गया है ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट कीजिए। तो इन जनरल हम लोग सिंगुलर पॉइंट पहले फाइंड आउट करते हैं। जो सिंगुलर पॉइंट होता है एक्सेप्ट दैट सिंगुलर पॉइंट, हमारे पास सारे के सारे पॉइंट क्या होते हैं, ऑर्डिनरी पॉइंट होते हैं। तो अगेन अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को देख रहे हैं तो हमने लर्निंग मॉड्यूल में भी देखा था एंड आई होप आप जो है अपने नोटबुक में भी जो है मेंशन कर चुके हैं कि ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट्स की स्टेप्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे y डबल डैश का कोफिशिएंट क्या है, 1। अगर y डबल डैश एक का कोफिशिएंट क्या होता है, पॉलिनोमियल होता, तो उससे भी हम क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे y डबल डैश का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। सिमिलरली अगर इस फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट ए की बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन में, तो यहाँ क्या है 1/x y डैश प्लस y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 1/x, इस इक्वेशन को अगर हम फिर से लिखें, अगर यही हमारा गिवन इक्वेशन है, तो हमने क्या किया, y डबल डैश का कोफिशिएंट तो 1 है, तो हमें 1 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। अब इस पॉइंट को देख रहे हैं हम लोग, दैट मीन्स y डैश का कोफिशिएंट को देख रहे हैं, वो क्या है 1/x, y का कोफिशिएंट 1 है। तो दैट मीन्स हम ये 1/x है, दैट मीन्स ये जो अगर हम कंपेयर करें अपने इक्वेशन से, सो हमने अब जो है लर्निंग मॉडल में क्या देखा है, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट किस हिसाब से निकालते हैं, जो P0x है वही देख ली वो 0 कब हो रहा है। स्टेप के लिए क्या करते थे, जो P0x है इसकी वैल्यू हम 0 इक्वेट करते थे और यहाँ से x के सॉल्यूशन आते थे, वो a आया, b आया, c आया। अगर x का सॉल्यूशन आता है तो ये सब सारे वैल्यूज क्या होते हैं, सिंगुलर पॉइंट होते हैं। ये सब सारे पॉइंट्स जो है आपको क्या कहलाते हैं, सिंगुलर पॉइंट्स कहलाते हैं। कब, जब P0x क्या हो, वैनिश कर जाए। यही तो कह रहे हैं हम लोग, क्या कह रहे हैं, P0x क्या हो जा रहा है, वैनिश हो जा रहा है। x इक्वल्स टू a पे P0x वैनिश कर रहा है, x इक्वल्स टू b पे P0x अगेन वैनिश कर रहा है, एंड x इक्वल्स टू c लेट P0x भी क्या हो रहा है, वैनिश हो जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगुलर पॉइंट्स कहते हैं। दैट मीन्स अदर देन दिस पॉइंट क्या हो, अदर देन दिस पॉइंट्स क्या हो गया आपके पास, ऑर्डिनरी पॉइंट हुए। तो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग 1/x y डैश की, तो 1/x, दैट मीन्स अगर P0x से आप कंपेयर करें तो क्या है आपके पास, x है। और P0x को हम 0 की इक्वेट करते हैं, तो यहाँ तो सिंपल पॉलिनोमियल है, एक लीनियर फंक्शन है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप x को इक्वल टू 0 चेक कर लीजिए। तो P0x ही x है, तो x इक्वल टू 0 पे हमारा 1/x क्या हो रहा है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जा रहा है। तो 1/x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जा रहा है, दैट मीन्स जो x इक्वल टू 0 है वो आपका क्या हो गया, सिंगुलर पॉइंट हो गया, क्योंकि यही ऐसा पॉइंट है जिसके क्रॉसपॉन्डिंग हमारा P0x क्या है, 0 है। तो x इक्वल टू 0 इज योर सिंगुलर पॉइंट। सो हमारा एक ही पॉइंट आया सिंगुलर पॉइंट, वो क्या है, x इक्वल टू 0। अब अगर बात करें ऑर्डिनरी पॉइंट की, तो आप ये सिंपली सी कह सकते हैं कि x अगर नॉट इक्वल टू 0 अदर देन ऑल द रियल नंबर क्या है आपके पास, ऑर्डिनरी पॉइंट हुए। सो ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 0 क्या हो गया आपके पास, सारे के सारे ऑर्डिनरी पॉइंट है, मींस कलेक्शन ऑफ ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो आई होप जो बेसिक स्टेप था सिंगुलर पॉइंट और ऑर्डिनरी पॉइंट का किस हिसाब से निकालते हैं, हम लोग सिंगुलर पॉइंट पहले निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या सिंगुलर पॉइंट है या नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन में, और अदर देन दिस पॉइंट्स क्या हो जाता है आपके पास, ऑर्डिनरी पॉइंट हो जाता है। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, बी की बात करें, तो वो क्या इक्वेशन लिखा हुआ है, अगेन y डबल डैश का कोफिशिएंट क्या है, 1 है।
तो यहाँ पे क्या है, साइन एक्स बाई एक्स वाई डैश प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। हमारे पास यही कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन है, वाई डबल डैश प्लस साइन एक्स बाई एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब हमें ये चेक करना है इसका ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट निकालने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा इसमें टेक्निकलिटी चीज है कि यहाँ पे सबसे पहले वाई डैश होगा। नाउ वाई डैश का कोफिशिएंट क्या है, साइन एक्स बाई एक्स, और वाई डबल डैश क्या है, फ्री फ्रॉम एनी पॉलिनोमियल, दिस मींस कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो अभी तक हम लोग यही देखे थे कि सिंगुलर पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो डिवाइड बाय एक्स होता है उसको हम क्या करते हैं, 0 की इक्वेट करते हैं। अगर पी नॉट एक्स से कंपेयर करें तो क्या आया आपके पास, पी नॉट एक्स इक्वल टू क्या आया, एक्स है। और इसको देख लेते हैं ये वैनिश कहाँ कर रहा है, किस किस पॉइंट पे कर रहा है, तो हम कह देते हैं वो क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। तो पी नॉट एक्स की वैल्यू हम क्या करते हैं, 0 के इक्वेट करते हैं। तो यहाँ से पी नॉट एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स इक्वल टू 0। और हम ये कहते हैं कि एक्स इक्वल टू 0 क्या है, इसका सिंगुलर पॉइंट है। लेकिन ये जब भी हमने कहा है कि x इक्वल टू 0 सिंगुलर पॉइंट इसलिए है क्योंकि जो भी y डैश का कोफिशिएंट होता था वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाता था, x टेंडिंग टू 0 पे। यहां आपको हमें चेक करना होगा कि y डैश का कोफिशिएंट जो sin x बाय x है वो क्या इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है व्हेन x टेंडिंग टू 0 पे। दैट मीन्स जो क्वेश्चन रिमेन रहा, यही तो अभी हमने यहाँ इस इक्वेशन में क्या देखा, 1 बाय एक्स, एक्स इक्वल टू 0 पे 1 बाय एक्स टेंडिंग टू 1 इन्फिनिटी मीन्स डिफाइंड नहीं है, इसलिए हमारे पास इसको तो हमने कह दिया कि x इक्वल टू 0 क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। इसलिए कहा कि 1 बाय एक्स टेंडिंग टू क्या हो जा रहा है, इन्फिनिटी हो जा रहा है, मीन्स डिफाइंड नहीं हो रहा है। या आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो हम कह सकते हैं ये एनालिटिक नहीं है x इक्वल टू 0 पे। हम लोग एक और वर्ड यूज करते थे कि x इक्वल टू 0 पे आपका 1 बाय एक्स क्या है, एनालिटिक नहीं है, नॉट एनालिटिक फंक्शन। सिमिलरली यहां पे जो क्वेश्चन जो सर्किल किया हुआ है इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी कि sin x बाय एक्स की वैल्यू क्या होगी व्हेन x टेंडिंग टू 0 हो रही है। एट x टेंडिंग टू 0 दैट मीन्स इसका एग्जैक्ट मीनिंग यही है कि इसका लिमिट केस देख लीजिए, एट x टेंडिंग जब x वेरी कर रहा है 0 पे तो sin x बाय एक्स किधर की तरफ जा रहा है, कि वेरी क्या कहां टेंड कर रहा है, 0 की तरफ कर रहा है, फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, इनफाइनाइट की वैल्यू आ रही है। तो आपको क्या चेक करना था, लिमिट x गोज टू 0 एंड sin x बाय एक्स की वैल्यू चेक करनी थी कि क्या ये इन्फिनिटी है या क्या ये फाइनाइट है। और अगर यहाँ पे आप चेक कर लिए कि ये फाइनाइट वैल्यू है तो दैट मीन्स जो सिंगुलर पॉइंट आप यहाँ निकाल चुके थे अपने रफ आइडिया के लिए, वो सिंगुलर पॉइंट ना होकर क्या हो जाता है, ऑर्डिनरी पॉइंट हो जाएगा। अगर sin x बाय एक्स क्या हो जाए, एक फाइनाइट लिमिट आ जाए। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बाय एक्स की बात करें तो ये तो स्टैंडर्ड लिमिट होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। लिमिटिंग केस भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, अगर x टेंडिंग टू 0 रखें, साइन 0 इज व्हाट 0 और नीचे भी 0 कर रहे हैं तो क्या हो गया, 0 बाय 0 का फॉर्म हो गया। आप लिमिटिंग केस में 0 बाय 0 में क्या लगाते हैं, लॉपिटर रूल लगा सकते हैं। लॉपिटर रूल में क्या कहते हैं, साइन x का डिफरेंशिएशन करते हैं और x का भी डिफरेंशिएशन करते हैं। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos x एंड x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1। क्यों लगाया, क्योंकि 0 बाय 0 का फॉर्म था। लॉपिटर रूल कब लगाते हैं, जब या तो फॉर्म 0 बाय 0 का होता है या फॉर्म क्या होता है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म होता है। अब इसकी लिमिट की वैल्यू चेक करें कि क्या अभी भी ये 0 बाय 0 का फॉर्म है। अगर होता तो फिर से हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते, फर्दर डिफरेंशिएट करते। कब तक करते हैं लॉपिटर रूल के अकॉर्डिंग, जब तक फॉर्म जो है क्या हो जाए, चेंज ना हो जाए, या फॉर्म क्या हो जाए, वैनिश ना हो जाए, या जब तक एक फाइनाइट लिमिट हो जाए। यहाँ पे अगर एक्सटेंडिंग टू 0 देखेंगे, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और यही हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड लिमिट्स में भी जानते हैं कि sin x बाय एक्स इज इक्वल टू 1, या सिमिलरली जो है tan x बाय एक्स की भी लिमिट क्या होती है, 1 होती है। नाउ सो ओवरऑल कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, लिमिटिंग की वैल्यू क्या हो गई, sin x बाय एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, ये क्या हो गया, एक फाइनाइट वैल्यू हो गई। तो दैट मीन्स जो x इक्वल टू 0, ये जो रफ आइडिया हम लोगों ने लिया था, ये सिंगुलर पॉइंट हो जाता है अगर आप ये चेक नहीं करते कि ओवरऑल जो y डैश का कोफिशिएंट है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास y डैश का कोफिशिएंट क्या है, sin x बाय एक्स है, और जिसकी लिमिट की वैल्यू x टेंडिंग टू 0 पे है, क्या है, फाइनाइट है। इसलिए आप कहेंगे कि जो x इक्वल टू 0 है वो आपका ऑर्डिनरी पॉइंट है, ना कि क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट होगा। सो दिस इज नॉट अ सिंगुलर पॉइंट, दिस इज अ ऑर्डिनरी पॉइंट।
सो x इक्वल टू 0 क्या हुआ, आपका एक ऑर्डिनरी पॉइंट हुआ। क्यों ये भी हुआ, अगर आप y का भी कॉफिशिएंट चेक करें, y का भी कॉफिशिएंट क्या है, x है, और ये x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये भी क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है। दैट मीन्स आपको हर टर्म्स को क्या करना होगा, देखना पड़ता है। देखना इन द सेंस यही पड़ता है कि ओवरऑल हमारे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, हम यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन क्या हो, tan x बाई एक्स होता, या हो सकता था क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का फंक्शन होता है जिसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट होती है। तो इस केस में हमेशा याद रखिए, जब भी आप रफ आइडिया तो निकाल ही रहे हैं, साथ ही साथ ये देखिए कि जो y डैश का कॉफिशिएंट है वो टेंडिंग इन्फिनिटी हो रहा है या नहीं हो रहा है, या y का जो कॉफिशिएंट है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो रही है या नहीं हो रही है। तो उस केस में क्या होता है, अगर इन्फिनिटी हो जा रही है तो हम कहते हैं सिंगुलर पॉइंट है, नहीं है तो हम लिमिटिंग केस चेक कर लेते हैं और लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाती है, फाइनाइट है, तो हम कहते हैं क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट है। तो थोड़ा सा क्या था, डिफर क्वेश्चन था पार्ट ए से। आई होप आपको ऑर्डिनरी पॉइंट एंड सिंगुलर पॉइंट का बेसिक आइडिया चल गया होगा, पता चल गया होगा किस हिसाब से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो कमिंग टू द सेकंड प्रॉब्लम, क्या हमें बताना है, सो क्या करना है, सो दैट t इक्वल्स टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड t इक्वल्स टू 2 इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट मीन्स टू टाइप्स के पॉइंट हैं हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्या है, या तो ऑर्डिनरी पॉइंट होंगे वो पॉइंट, या क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो पॉइंट है, हमें पॉइंट फाइंड आउट करना होता है, या तो वो ऑर्डिनरी पॉइंट होता है या क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट होता है। तो सिंगुलर पॉइंट हम अभी देखेंगे किस तरह से निकाला जाता है, लेकिन अगर ये पता चल जाए कि सिंगुलर पॉइंट भी है तो ये भी टू टाइप्स के होते हैं, एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और एक इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सो ओवरऑल एल्गो यही रहता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, सबसे पहले हम सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद एक्सेप्ट दैट दीज पॉइंट, जो भी सिंगुलर पॉइंट का कलेक्शन आता है वो क्या हो जाता है, ऑर्डिनरी पॉइंट हो जाता है, एक्सेप्ट दोज पॉइंट्स। और अगर सिंगुलर पॉइंट है तो हम रेगुलर और इरेगुलर निकालते हैं। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लिमिटिंग बिहेवियर चेक करते हैं। आई होप लर्निंग मॉड्यूल में भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ है, एंड आई होप आप अपने नोटबुक में भी सारे स्टेप्स जो है वो लिख चुके होंगे कि सिंगुलर पॉइंट किस हिसाब से निकालते हैं, ऑर्डिनरी पॉइंट किस हिसाब से निकालते हैं, और साथ ही साथ अगर सिंगुलर पॉइंट पता है तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हम लोग किस हिसाब से कंफर्म करते हैं कि जो सिंगुलर पॉइंट है वो रेगुलर है, अदरवाइज क्या होता है, वो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। नाउ अब हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखें अगर, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, टी स्क्वायर माइनस 4 एक्स डबल डैश टी प्लस टी एक्स डैश टी प्लस एक्स टी इक्वल टू 0। यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन किस में, एक्स में, यार एक्स डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी एक्स बाई डी टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ एक्स डबल डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं और फाइंड आउट करते हैं सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, दैट मीन सिंगुलर पॉइंट्स और ऑर्डिनरी पॉइंट्स। तो ओवरऑल हमारे पास यही डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सिंगुलर पॉइंट के लिए पहले ये चेक करते हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन का हायर ऑर्डर है, दैट मींस यहाँ से क्या है, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, एक्स डबल डैश, इसका कॉफिशिएंट अवेलेबल है या कांस्टेंट है, तो इसका कॉफिशिएंट क्या है, टी स्क्वायर माइनस 4। तो जैसे ही टी स्क्वायर माइनस 4 इसका कॉफिशिएंट एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, हम क्या करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को टी स्क्वायर माइनस 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया टी स्क्वायर माइनस 4 से। अब हमें सिंगुलर पॉइंट निकालना है। सिंगुलर पॉइंट के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो एक्स टेस्ट का कॉफिशिएंट है ये देखते हैं कि कब इन्फिनिटी हो रहा है या जो है नॉट डिफाइंड हो रहा है, या आप कह सकते हैं एनालिटिक कब नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो नीचे का फंक्शन है मीन जो डिवाइड में फंक्शन है उसको हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं जीरो की तरफ। दैट मीन्स अगर ये जीरो की तरफ इक्वेट करते हैं, जो भी वैल्यू ऑफ यहाँ क्या आएगी, टी की वैल्यू आएगी, दैट मीन्स एट दैट पॉइंट ओवरऑल टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4 की लिमिट चेक करेंगे, वो क्या होनी चाहिए, एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ से देख रहे हैं टी स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू हम सिंगुलर पॉइंट के लिए, जो हमारे पास सिंगुलर पॉइंट के लिए, उसके लिए टी स्क्वायर माइनस 4 को क्या करें, हम जीरो करें। तो टी स्क्वायर माइनस 4 को हमने जैसे ही जीरो किया तो यहाँ इसके फैक्टर निकाल सकते हैं हम लोग, मीन्स टी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो फैक्टर क्या हो गया, टी प्लस 2 एंड टी माइनस 2, दैट मीन्स टी की सॉल्यूशन क्या क्या है, 2 एंड माइनस 2, यही सॉल्यूशन आया। दैट मीन्स एट दैट पॉइंट एट 2 पे क्या चेक कीजिए, टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू क्या इनफाइनाइट हुई या फाइनाइट है। तो आपने चेक किया टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट होगी एट टी गोज टू 2 और एट टी गोज टू माइनस 2 होगी। टी गोज टू 2 रखेंगे तो क्या हो गया, 2 अपॉन नीचे क्या हो गया, इनफाइनाइट, नीचे क्या हो गया, 0, तो ये टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। या सिमिलरली माइनस 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 ऑफ स्क्वायर, दैट मीन्स प्लस 4 माइनस 4 अभी भी रखेंगे तो क्या हो गया, इनफाइनाइट हो जाएगा।
मीन्स टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू क्या हो गई, इन्फिनाइट हो गई एट दिस पॉइंट। तो इस दोनों पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। सो ये दोनों पॉइंट्स आप कह सकते हैं सिंगुलर पॉइंट्स। दिस इज नथिंग बट 2 एंड -2 आया। तो जो क्वेश्चन में पहला पार्ट है वो हमारा प्रूफ हो गया। दैट मीन्स हमें क्या देखना था कि t इक्वल्स टू 0 इसका ऑर्डिनरी पॉइंट है। t इक्वल्स टू 0 क्या है, इसका ऑर्डिनरी पॉइंट है। क्यों ऑर्डिनरी पॉइंट है कि एक्सेप्ट दोज पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, ऑर्डिनरी पॉइंट्स होंगे, क्योंकि सिंगुलर पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इसके अलावा जितने सारे पॉइंट होंगे वो क्या होगा, ऑर्डिनरी पॉइंट होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आप यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर t इक्वल्स टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट। क्योंकि सिंगुलर पॉइंट ही हमारे पास 2 और -2 आया है। ऑर्डिनरी पॉइंट निकालने के तरीके नहीं है, सिंगुलर पॉइंट निकालने के तरीके हैं। और एक्सेप्ट दिस पॉइंट, ऑर्डिनरी पॉइंट हमारे पास सारे के सारे रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट दोस पॉइंट। तो अगर आप जो है फंक्शन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होंगे, सो सारे के सारे रियल नंबर एक्सेप्ट सेट में 2 एलिमेंट 2 और -2, 2 और -2 को छोड़ के सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे, आपके ऑर्डिनरी पॉइंट होंगे। तो 0 भी क्या होगा, ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। जो अब हमें नेक्स्ट प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है कि t इक्वल्स टू 2 इसका क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो ये तो गारंटी है कि t इक्वल्स टू 2 और -2 क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। तो अब हमें ये चेक करना है t इक्वल्स टू 2 को आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है, आपके पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। सो हमें रेगुलर सिंगुलर पॉइंट चेक करना है। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, लिमिटिंग कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करते हैं। किसकी लिमिटिंग कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करते हैं, जो अब एक्स डैश का जो कॉफिशिएंट है आफ्टर डिवाइडिंग टी स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स डैश का कॉफिशिएंट क्या है, इसको हम लोग मान लेते हैं P1, और एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, इसको मान लेते हैं हम लोग P2। और लिमिट चेक कर ले, जिस पॉइंट पे निकालना है हमें, किस पॉइंट पे निकालना है, t इक्वल्स टू 2 पे। तो लिमिटिंग वैल्यू आप कर जाएंगे t टेंडिंग टू 2, और क्या हो जाता है t माइनस a, t माइनस जिस पॉइंट पे आप लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं, दिस इज t माइनस 2, और जो x डैश का कॉफिशिएंट है, x डैश का कॉफिशिएंट यहाँ क्या है हमारे पास, t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4। इसकी लिमिट वैल्यू चेक करनी है, और साथ ही साथ किसकी लिमिट वैल्यू चेक करनी है हमें, लिमिट t टेंडिंग टू 2 क्या होता है, t माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, मीन जो भी पॉइंट का निकालना होता है उसका ही क्या करते हैं हम लोग, उसको t में माइनस करते हैं अगर t में डिफरेंशिएशन है तो, और फिर क्या करते हैं t माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर करते हैं, जो पॉइंट का निकालना है उसका क्या करते हैं, होल ऑफ स्क्वायर, और ये x के कॉफिशिएंट को इसके क्या साथ करके क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो x का कॉफिशिएंट क्या है हमारे पास, 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4। अब अगर ये दोनों की लिमिट फाइनाइट होती है तो हम कहते हैं t इक्वल्स टू 2 क्या होता है, आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अगर एक भी इनफाइनाइट हो जाए या बोथ इनफाइनाइट हो जाए तो हम कहेंगे t इक्वल्स टू 2 क्या है, इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। सो आई होप आपको फॉर्मेशन जो है आप नोट डाउन कर चुके होंगे अपने नोटबुक में। जब हम लोग ने ऑर्डिनरी पॉइंट एंड सिंगुलर पॉइंट का लर्निंग मॉड्यूल देखा था तो हम लोग करते क्या थे, जो भी पॉइंटोमियल है उसको हम लोग डिवाइड करते थे, और फिर जो है हमारा फॉर्मुलेशन क्या होता है था, लिमिट जिस पॉइंट को चेक करना है सिंगुलर पॉइंट को, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, उस पर हम लिमिट चेक करते हैं और क्या करते हैं, x माइनस ए और x माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ x ना होके क्या है, t है, और बाकी सारी कुछ वैल्यू सेम है। तो यहाँ क्या है, t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4, स्टेप हमारे पास वही है। तो t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4 में हम ये लिमिटिंग वैल्यू चेक करने जा रहे हैं। तो टी स्क्वायर माइनस 4 को अगेन फैक्टर फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, t प्लस 2 और t माइनस 2, क्योंकि हमें इसकी लिमिट वैल्यू निकालनी है। तो फैक्टर जो भी है वो सारे टर्म्स कैंसिल हो जाए और इजिली हम t टेंडिंग टू 2 पे वैल्यू चेक क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सो ओवरऑल हमने टी स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख लिया, t प्लस 2 t माइनस 2, यहाँ से दिख रहा है हमें t माइनस 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो t माइनस 2 जैसे कैंसिल आउट हो गया, t टेंडिंग टू 2 रखेंगे तो क्या हो गया, ऊपर हमारे पास 2 अपॉन 2 प्लस 2 4 मिले, जो कि क्या है, फाइनाइट वैल्यू है। सिमिलरली अगर ये भी लिमिट क्या हो जाए, फाइनाइट हो जाएगा, तो हम कहेंगे t इक्वल टू 2 क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो इसकी वैल्यू लिमिट चेक करने के लिए अगेन टी स्क्वायर माइनस 4 को क्या कर लेंगे, t प्लस 2 t माइनस 2। तो यहाँ पे क्या है, t माइनस 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ओवरऑल क्या है, t माइनस 2 डिवाइड बाई t प्लस 2 पे क्या लिमिट चेक करेंगे, t टेंडिंग टू 2। तो ये इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, t टेंडिंग टू 2 पे ऊपर क्या होगा 0 और नीचे क्या हो गया 4। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या होगा 0, और 0 भी क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है।
तो ओवरऑल हमें एक फाइनाइट वैल्यू इस केस में मिला, इसकी भी लिमिट, और इसकी भी लिमिट क्या मिला, फाइनाइट मिला। तो हम कह सकते हैं कि जो t इक्वल टू 2 है वो क्या है आपके पास, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। सो हमारा प्रूफ हो गया। तो आपके लिए क्वेश्चन यहां पे है कि आप चेक कीजिए t इक्वल टू -2 क्या होगा, ये रेगुलर होगा या इररेगुलर होगा। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, जहां हमने रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या है, t इक्वल टू 2 पे चेक किया है और दोनों की वैल्यू हमें क्या मिली, फाइनाइट मिली, तो हम कहेंगे कि क्या है, रेगुलर है। यहाँ आप क्या करेंगे, लिमिट t इक्वल टू -2 रखेंगे, जहां जहां 2 है वहां वहां क्या रखेंगे, -2, तो यहाँ हो जाएगा आप t+2 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, t+2 हो जाएगा, और t+2 इंटू टी अपॉन टी स्क्वायर -4, यहाँ t+2 का होल ऑफ स्क्वायर 1 अपॉन टी स्क्वायर -4 का आप लिमिट चेक कर ले। अगर दोनों फाइनाइट है तो आप कहेंगे क्या है, वो रेगुलर होगा, या अगर एक भी इनफाइनाइट होगा या बोथ इनफाइनाइट होगा तो आप कहेंगे क्या है, इरेगुलर है। आई होप इसको आप इजिली डन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ इन दिस प्रॉब्लम हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, टी स्क्वायर टी प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर एक्स डबल डैश टी प्लस टी स्क्वायर -1 एक्स डैश टी प्लस 2 टाइम्स एक्स इक्वल टू 0। अगेन ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसके रिस्पेक्ट में, dx by dt means x dash is nothing but dx by dt and x double dash is nothing but d2x by dt square। सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमें सिंगुलर पॉइंट क्लासिफाई करना है, मींस डिटरमाइन करना है क्या क्या सिंगुलर पॉइंट है, तो उसको डिटरमाइन करना है कि इसमें सिंगुलर पॉइंट्स क्या क्या हैं। अगर सिंगुलर पॉइंट आप फाइंड आउट कर लिए और बाद में बताना है कि वो सारे पॉइंट्स रेगुलर कौन है और उन सारे पॉइंट्स में रेगुलर कौन है और इरेगुलर कौन है, दैट मीन्स क्लासिफाई करना है हमें सिंगुलर पॉइंट्स के सारे कलेक्शंस को। तो अगेन ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी हम लोगों ने मेथड देखा है कि सिंगुलर पॉइंट्स किस हिसाब से निकालते हैं, ऑर्डिनरी पॉइंट किस हिसाब से निकालते हैं, तो डायरेक्ट सिंगुलर पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ एक्स डबल डैश का क्या कोई एक पॉलिनोमियल है, एक्स डबल डैश का कोएफिशिएंट क्या है, एक पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल क्या है, टी स्क्वायर टी इंटू टी प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। इससे हम क्या करेंगे, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर ले, डिवाइड कर दे। सबसे पहला स्टेप तो यही है। सो हमने क्या किया, टी स्क्वायर टी प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर से क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। सो नाउ हमें सिंगुलर पॉइंट निकालना है। सिंगुलर पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्स डैश का कोएफिशिएंट का जो भी नीचे का फंक्शन होता है, दैट मीन जो डिवीजन में रहता है, उसको क्या करते हैं हम जीरो की इक्वेट करते हैं और वहां से सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। वही आपका क्या हो जाता है, सिंगुलर पॉइंट होता है। कब, जब ओवरऑल जो है एक्स डैश का कोएफिशिएंट क्या हो जाए, टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाए एट दैट पॉइंट। तो यहाँ एक्स डैश का कोएफिशिएंट क्या है, टी स्क्वायर -1 डिवाइड बाय क्या है, टी स्क्वायर टी प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। इसी को हम क्या करेंगे, जीरो की तरफ इक्वेट करेंगे और यहां से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, टी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको हमने क्या क्या इक्वेट किया जीरो की तरफ, तो यहां से क्या क्या सोल्यूशन आए, वैसे तो पावर में है तो t की वैल्यू 0 0 आए, तो दैट मीन्स पॉइंट्स की बात करें तो t इक्वल टू 0 एंड t प्लस 1 जीरो कब होगा, t इक्वल टू -1। तो दो पॉइंट आए हमारे पास, वो सारे पॉइंट क्या आए, 0 एंड -1, क्योंकि ओवरऑल 4 रूट्स होंगे लेकिन रिपीटेड रूट्स है, 0 0 है, -1 -1 है। तो हम पॉइंट्स की अगर बात करें तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स की बात करें तो वो क्या होगा, t इक्वल टू 0 एंड -1। अब साइड में आप ये चेक कर लीजिए कि जो 0 है एट t इक्वल टू 0, ओवरऑल ये जो x डैश का कोएफिशिएंट है वो क्या इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो देख रहे हैं t ऊपर रखें तो 0 -1, जैसे ऊपर रखें तो t इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा -1 डिवाइड बाय 0, दैट मीन्स क्या हो गया, इन्फिनिटी की तरफ गया। तो दैट मीन्स ये भी क्या है, आपका सिंगुलर पॉइंट है। -1 रखें तो ऊपर तो एक फाइनाइट वैल्यू है, नीचे रखेंगे तो क्या होगा, 0 की हो जाएगा। तो ओवरऑल फाइनाइट वैल्यू डिवाइड बाय 0 टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये भी क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। क्यों हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि अभी हम लोगों ने देखा कि sin x बाय एक्स का जो है टर्म आ गया था x डैश में, जो कि क्या है, उसकी वैल्यू फाइनाइट है, इसलिए हम कहते हैं वो क्या है, x इक्वल टू 0 एक ऑर्डिनरी पॉइंट है। इसलिए हम बार बार हम क्या करते हैं, ओवरऑल फंक्शन जो x डैश का कोएफिशिएंट है और साथ ही साथ x का कोएफिशिएंट वो चेक कर लेते हैं, वो इन्फिनिटी हो रही है या नहीं हो रही है, मतलब मींस डिफाइंड है या नहीं डिफाइंड है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया t इक्वल टू 0 और -1 क्या आपके पास सिंगुलर पॉइंट है। तो सिंगुलर पॉइंट क्या है, 0 और -1। अब इसको हमें फिर से क्लासीफाई करना है, ये चेक करना है कि 0 आपका रेगुलर है या इरेगुलर है, -1 आपका रेगुलर है या इरेगुलर। एक एक पॉइंट के लिए हम जो है डिस्कस करते हुए चले। तो पहले एट t इक्वल टू 0 पे हम डिस्कस कर लें। सो t इक्वल टू 0 पे हम किसकी लिमिट निकालेंगे, अगेन x डैश का कोएफिशिएंट, फिर x का कोएफिशिएंट, x डैश का कोएफिशिएंट किससे मल्टीप्लाई करेंगे, t -0
और x का कोफिशिएंट को किसे मल्टीप्लाई करेंगे, t माइनस जीरो का होल ऑफ स्क्वायर, जिस पे हम चेक करते हैं उसको हम डायरेक्टली प्रोडक्ट करते हैं t माइनस ए करके, और फिर x के कोफिशिएंट के लिए हम क्या करते हैं, t माइनस ए का कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, और लिमिट t टेंडिंग टू, यहाँ क्या हो जाएगा, जो सिंगुलर पॉइंट है वो क्या है, जीरो, तो लिमिट t टेंडिंग टू जीरो, पहला लिमिट क्या होगा, t टेंडिंग टू जीरो, t माइनस जीरो, तो ओवरऑल t लिख सकते हैं हम लोग, t माइनस जीरो, दिस मीन अभी हम लोग देखा था t माइनस टू, जिस पॉइंट को निकालना था t माइनस जीरो, तो t माइनस जीरो इज नथिंग बट t माइनस, इसको हम t भी लिख सकते हैं सिंपली, लेकिन ये स्टेप को हम लोग लिख लेते हैं, तो t माइनस जीरो, और किसकी लिमिट निकालनी है, इसको किससे प्रोडक्ट करेंगे, जो x डैश का कोफिशिएंट है, तो x डैश का कोफिशिएंट क्या है, टी स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई टी स्क्वायर टी प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर। इसकी लिमिट हमें निकालनी है, तो इसकी लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, अगेन यहाँ t है, t माइनस जीरो इज व्हाट, t से मल्टीप्लाई क्या है, टी स्क्वायर माइनस वन, और नीचे भी टी स्क्वायर, तो एक t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वन t यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, वन t यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी प्लस वन टी माइनस वन, सो ओवरऑल यही वैल्यू आई है हमारे पास, टी प्लस वन टी माइनस वन, टी स्क्वायर टी प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ से t क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो जैसे ही t से t कैंसिल आउट हो गया, तो अगर आप लिमिट की वैल्यू निकालेंगे तो ऊपर क्या होगा, जीरो प्लस वन, आप चेक करें तो क्या आएगा, यहाँ जीरो प्लस वन, यहाँ क्या होगा, जीरो माइनस वन, ऊपर एक फाइनाइट क्वांटिटी है, और नीचे क्या होगा, जीरो प्लस वन का स्क्वायर, एक फाइनाइट क्वांटिटी है यहाँ भी, और लेकिन यहाँ क्या है, जीरो, t की वैल्यू जीरो रखेंगे, तो ओवरऑल ये टेंडिंग टू क्या हो गया, एक फाइनाइट क्वांटिटी डिवाइड बाय जीरो इज टेंडिंग टू व्हाट, इन्फिनिटी, तो इसकी लिमिट क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई, या आप कह सकते हैं नॉट इक्वल टू फाइनाइट। आपको दूसरी लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं है, एक भी इनफाइनाइट हो गई या एक भी नॉट फाइनाइट हो गई, आप सिंपली यहीं से कह सकते हैं कि जो t इक्वल टू जीरो है वो आपका क्या है, इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। हमने रेगुलरिटी चेक करने की कोशिश की, लेकिन लिमिट की वैल्यू क्या हो गई, फाइनाइट नहीं आई, नॉट इक्वल टू फाइनाइट हो गई, तो आप कहेंगे एट देयरफॉर एट t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू जीरो इज एन इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। आप जो है ये भी वैल्यू निकाल के चेक कर सकते थे, लिमिट t टेंडिंग टू जीरो टी माइनस जीरो का होल ऑफ स्क्वायर, और x का कोफिशिएंट जो है चेक कर सकते थे, अगर वो फाइनाइट भी होती, लेकिन ओवरऑल क्या हो गया हमारे पास, इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, तो एक ही लिमिट को चेक कर लिया, वो भी क्या नॉट फाइनाइट है, तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना था, रेगुलरिटी चेक करना था, वो क्या हो गया, इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अब जो दूसरी पॉइंट की बात करें हम लोग, किस पॉइंट की बात करें, t इक्वल टू माइनस वन की बात करें हम लोग, कि ये रेगुलर है या इररेगुलर है। सेकेंड लिमिटिंग वैल्यू चेक करें, t टेंडिंग टू माइनस वन, t टेंडिंग टू माइनस वन को चेक करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, t माइनस माइनस वन, तो ओवरऑल किससे आपको होगा, t प्लस वन, और x डैश का कोफिशिएंट क्या था आपके पास, t स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाय टी स्क्वायर टी प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर, यही था कोफिशिएंट ऑफ x डैश। अब इसकी लिमिट निकाल लें, ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, तो यहां से देख रहे हैं t प्लस वन से t प्लस वन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, एक t प्लस वन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, और इस टी स्क्वायर माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, t प्लस वन टी माइनस वन, और नीचे हमारे पास क्या रिमेन बढ़ रहा, टी स्क्वायर, और एक t प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, तो ओवरऑल t प्लस वन रहा अभी भी रिमेनिंग, और अगेन यहाँ से भी t प्लस वन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो हमें लिमिट किसकी वैल्यू निकालनी है, t टेंडिंग टू माइनस वन पे कौन सा फंक्शन रिमेनिंग रहा, दिस इज t माइनस वन डिवाइड बाई टी, सो माइनस वन रखेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, माइनस वन, दिस इज माइनस टू, और नीचे क्या हुआ, माइनस वन, तो ओवरऑल क्या आई, टू, मीन्स ओवरऑल एक फाइनाइट वैल्यू आई। तो दैट मीन्स हम दूसरा लिमिट भी चेक करना पड़ेगा कि वो भी फाइनाइट है या नहीं, अगर फाइनाइट होता है तो हम कह सकते हैं t इक्वल टू माइनस वन क्या आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो हमने अब दूसरा लिमिट क्या हो गया, सिमिलरली t टेंडिंग टू माइनस वन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, t प्लस, क्योंकि t माइनस ऑफ माइनस वन इज नथिंग बट t प्लस वन, यहाँ क्या हो जाएगा, t प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि हम क्या करते हैं, होल ऑफ स्क्वायर चेक करते हैं यहाँ, और किस ये इसमें किसका मल्टीप्लाई करते हैं, जो x का कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, 2 अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर, यही था हमारे पास 2 अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ चेक किया, टी प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर पूरा कैंसिल आउट हो गया, और लिमिट की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, सीधे 2 अपॉन माइनस वन का होल ऑफ स्क्वायर, तो माइनस वन का होल स्क्वायर इज नथिंग बट
1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2, ये भी क्या होगा एक फाइनाइट वैल्यू आई। सो हमारा ये भी लिमिट क्या है फाइनाइट वैल्यू है, और इसकी ये भी लिमिट क्या है एक फाइनाइट वैल्यू है। तो हम ये कह सकते हैं जो t इक्वल टू -1 है वो आपका क्या होगा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। जीरो था और क्या था -1 था, तो जीरो आपका क्या हो गया इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो गया। और जो -1 है वो क्या हो गया रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो गया। सो इसी टाइप से हम क्लासिफाई कर लेते हैं कि रेगुलर क्या है इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या है। अगर एक और पॉइंट आता मीन्स अगर यहाँ पे एक और वैल्यू सिंगुलर पॉइंट की आती है, फिर उसको भी हम क्या करते हैं इसी हिसाब से क्या करते हैं जो है इसी फॉर्मुलेशन से यूटिलाइज करते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा हम किसका लिमिट निकालते हैं। हम लिमिट निकालते हैं एक्स डैश का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट को, लेकिन उसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करते हैं, जिस पॉइंट पे अबाउट निकालना है t माइनस ए, सपोज ए पॉइंट निकालना है तो t माइनस ए का मल्टीप्लीकेशन करते हैं एक्स डैश का कोफिशिएंट और लिमिट t टेंडिंग टू ए करते हैं। एंड सेकंड में क्या करते हैं हम x का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किससे करते हैं t माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर से। तो यही इसकी फिर क्या लगाते हैं लिमिट लगाते हैं t टेंडिंग टू ए पे, और दोनों वैल्यू फाइनाइट हो, दोनों वैल्यू अगर फाइनाइट होगी तो ही हम कहेंगे क्या है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, अगर एक भी इनफाइनाइट है तो इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो आई होप आपको ऑर्डिनरी पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट एंड सिंगुलर पॉइंट में भी रेगुलर एंड इररेगुलर किस हिसाब से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं वो क्लियर हो गया होगा। सो आई होप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको आप इजीली टैकल कर सकते हैं आप या हैंडल कर सकते हैं आप।